नाइन्थ है बेटा, अपना माइक ऑन करो जरा जल्दी से। स्विच ऑन योर माइक फ्रॉम जूम। एंड रोल नंबर 23, डिम्पी। डिम्पी प्लीज कम नियर माइक। नाइन्थ है। इज डिम्पी देयर? आ जाओ बेटा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। रोल नंबर 23, डिम्पी बेटा, माइक ऑन करो जूम से। से गुड मॉर्निंग। बोलो जरा, देखो आपकी, हाँ। गुड मॉर्निंग। हाँ बेटा, जो कल क्वेश्चन पूछा था मैंने आपसे वही पूछना है, सेम ही रिपीट रेपिटेशन है कि जल्दी से टेल मी द पार्ट्स ऑफ द न्यूरॉन। सबसे पहले चलिए मैं तीन पार्ट्स बताती हूँ, डेंड्राइट्स, एक्सॉन एंड सेल बॉडी। अपनी कॉपी में देखोगे थ्री पार्ट्स है। देयर आर डेंड्राइट्स, देन सेल बॉडी एंड देन एक्सॉन। You have to tell me, Dimpy, कि which part of the neuron receives the sensory impulses, receive the information from the environment. ऑप्शन है डेंड्राइट्स, एक्सॉन की सेल बॉडी, तीनों में से आपको बताना है विच रिसीव द इंफॉर्मेशन। यस, डेंड्राइड। डेंड्राइट्स रिसीव द इंफॉर्मेशन। बैठो बेटा, सेम क्लास। देन धनवीर, रोल नंबर 20। रोल नंबर 20, धनवीर जल्दी से आओ, क्विकली कम। एवरीबडी लिसन, विच पार्ट ऑफ द neuron receives the information, that is your dendrites. Yes, Dhanveer is there. Yes, tell me, through which part of neuron, ध्यान से समझना है और सबने लिखना है, through which part of the neuron the information travels, मूव करती है दूसरे न्यूरॉन की तरफ। अगेन थ्री पार्ट्स, डेंड्राइट। हाँ दोबारा से। एक्सॉन। एक्सॉन, बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। द एक्सॉन इज द पार्ट थ्रू विच द इंफॉर्मेशन ट्रेवल्स। नेक्स्ट, next same class, and there is present Paras is there. Paras, ninth है। Paras, you have to tell me कि name the part of the neuron। हाँ जी पारस है बेटा। मैम अगर पारस है तो उसको भेजिए प्लीज। But you have to tell me, Paras, कि name the part of the neuron where the electrical impulse या nerve impulse changes into chemical signal। मैं डेंड्राइड्स। नहीं, जब केमिकल वो था कि कोई भी इंपल्स, सेंसरी इंपल्स इनटू इलेक्ट्रिकल इंपल्स, वो चेंज होती है डेंड्राइट्स में। नाउ इलेक्ट्रिकल इंपल्स ट्रेवल्स थ्रू एक्सॉन एंड फॉर्म केमिकल मैसेंजर्स, न्यूरोट्रांसमीटर्स बनाती हैं। तो वेयर इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस चेंजेस इनटू यू नो केमिकल सिग्नल या केमिकल ट्रांसमीटर्स या केमिकल इंपल्स। मैं साइनैप। साइनैप्स पे अगर हम बात करेंगे तो एक्सॉन एंडिंग्स, नर्व एंडिंग्स, ठीक है। बैठो बेटा बैठो। सो क्या है, डेंड्राइट्स रिसीव द इंफॉर्मेशन। दोबारा से लिख लो, डेंड्राइट्स रिसीव द सेंसरी इंफॉर्मेशन, सेंसरी सिग्नल एंड कन्वर्ट इट इनटू इलेक्ट्रिकल इंपल्स। दोबारा से लिख लो एवरीबडी, dendrites receive the sensory signal and convert it into electrical impulse। सेकेंड पार्ट है,
द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स और नर्व इम्पल्स. कोई आपसे पूछ सकता है व्हाट इज अदर नेम ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स? इट इज नर्व इम्पल्स. लिखो सेकेंड पॉइंट एवरीबडी, द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स और नर्व इम्पल्स. क्योंकि बच्चे कंफ्यूजन हो जाती है कि नर्व इम्पल्स क्या, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स क्या, दोनों एक ही चीज है. द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स और नर्व इम्पल्स ट्रेवल्स थ्रू एक्सॉन. ट्रेवल थ्रू एक्सॉन. एक्सॉन को ब्रैकेट में लिख लो नर्व फाइबर. पूरा न्यूरॉन है. एक्सॉन पार्ट, एक्सॉन पार्ट of neuron is called as nerve fiber. ठीक है. द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स और नर्व इम्पल्स travels through axon. Then third part, the electrical impulse changes into chemical signal. The electrical impulse gets changed into chemical signal in nerve endings at synapse. At synapse. दोबारा से लिख लेना व्हाट इज साइनेप्स. एक डेफिनेशन मैंने कल बताई थी, एक और जो आप लिख सकते हैं. क्लोज प्रॉक्सिमिटी, क्लोज प्रॉक्सिमिटी बिटवीन adjacent neurons where nerve impulse is transmitted. लिख लेना है सबने. is transmitted from axon of one neuron to किसके पास जा रही है? to dendrites of adjacent neuron. To dendrites of adjacent neuron. This is synapse. अगर synapse की definition लिखनी है तो ये आ जाएगी. Everybody write down this. ठीक है जी. उसके बाद एक आ जाता है बेटा, चलिए पहले हम थोड़ा सा डायग्राम बना लें कि ये आपका ध्यान से देखना है. ध्यान से देखो जरा. दिस इज डेंड्राइट्स, देन देयर इज सेल बॉडी, देन इट्स एक्सॉन, और यहाँ पे these are nerve endings. ध्यान से देखना है, बाद में बनाना, पहले ध्यान से देखोगे. नर्व एंडिंग्स में ये छोटी छोटी नोब्स होती है.
एक मैं बड़ी करके आपको दिखा रही हूँ भी इसमें क्या होगा। इस तरह से नॉब, एक नॉब हमने बड़ी करके दिखा दी। दिस इज कॉल्ड एज प्री साइनेप्टिक नॉब, राइट। इसमें क्या प्रेजेंट है, इसमें प्रेजेंट है छोटी छोटी वेसिकल्स है, छोटी छोटी डिबियां है ना, छोटी छोटी डिबियां हैं, छोटे छोटे बॉक्सेस है, जिसमें अभी मैं जूम करके भी आपको दिखाऊंगी, जिसमें न्यूरो ट्रांसमीटर, राइट। देन देयर इज प्रेजेंट एक और न्यूरॉन है, दैट इज, ये उसकी डेंड्राइट्स है। ये मैं एक डेंड्राइट बड़ी करके आपको दिखा रही हूं। मेरे पास जगह थोड़ी सी कम है, आप चाहे सीधे बना सकते हो। ये एक्सॉन यहाँ पे टर्न कर गया मेरी तरफ से, वैसे सीधे होते हैं, सीधे बनाना, राइट। एंड ये इसकी वही नर्व एंडिंग्स, ठीक है जी। ये वही एक उसका, देखो ध्यान से, ये मैंने बड़ा करके दिखा दिया, दिस इज प्री साइनेप्टिक नॉब। आपने सीधा दिखाना है, मेरी तरह से घुमाना नहीं है, बिकॉज मेरे पास जगह कम है, दैट्स वाई मैंने थोड़ा सा इसको घुमा दिया। दिस इज अगेन प्री साइनेप्टिक नॉब। नाउ ऐसे न्यूरॉन्स इकट्ठे बहुत सारे, देखो ध्यान से इधर, एवरीबडी सी हियर, ऐसे बहुत जगह न्यूरल जो है साइनैप्स हो रहे हैं, दो में ही नहीं, तीन में, चार में, 10 में, 20 में। एंड फाइनली दिस वन ऑफ द न्यूरॉन, इट गिव्स अल्टीमेटली, इधर देखो, अल्टीमेटली फैक्टर्स क्या है, एक न्यूरॉन दूसरे को दो रहा है, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को, अल्टीमेटली कोई तो जगह होगी जहां पे फाइनली इंपल्स जाएगी। तो फाइनल इफेक्टर्स क्या है, इधर देखिए, 10 नाइन्थ ही, नाइन्थ ही बॉयज क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू सेइंग, पहले अपनी बुक्स बंद कर दीजिए, क्लोज योर बुक्स। मैम ये क्या कर रहे हैं, जरा ये देखो, इनकी बुक्स बैग में रखवाइए प्लीज, है ना। आई थिंक दे आर डूइंग समथिंग एल्स। नाइन्थ ही फर्स्ट बॉय, बुक बैग में रखो, बुक बैग में रखो, हमें नहीं चाहिए बाहर, ठीक है। फाइनली जो है इंपल्स कहां पे पहुंची, इफेक्टर के पास पहुंची। इफेक्टर्स क्या है, मसल्स है या ग्लैंड्स है। आई हैव टोल्ड यू, फाइनली इंफॉर्मेशन एक से दूसरे कोरियर के पास, दूसरे से तीसरे कोरियर के पास, अमेरिका से कोई पार्सल आ रहा है, अमेरिका में डिफरेंट स्टेशन के पास गया, उसके बाद अमेरिका से दिल्ली में आया, दिल्ली से फिर चंडीगढ़ में आया, चंडीगढ़ से आपके पास गया, बट कोई तो इफेक्टर है, ठीक है। तो एक इफेक्टर है, मतलब फाइनली बहुत सारे न्यूरॉन्स इंफॉर्मेशन ले लेके किसको भेज रहे, इफेक्टर, दैट इज मसल फाइबर्स, ठीक। तो अब यहां पे देखो, ये जो है, ये दिस इज अ मसल फाइबर। एक मसल में जब हमने टिश्यूज किया था, आई हैव टोल्ड यू, इन वन मसल देयर आर मेनी बंडल्स ऑफ मसल फाइबर्स, ठीक है। तो एक जो है
one synaptic knob, it gives information to one muscle fiber. बहुत सारी synaptic knobs है जो पूरे मसल को एक्टिवेट करती है. दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट कि भी बहुत पूरे मसल को एक्टिवेट, बट हम एक मसल फाइबर की बात कर रहे हैं. ठीक है. सो ये इंफॉर्मेशन किसको भेज रही है? मसल फाइबर को. जब एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन को इंफॉर्मेशन दे रहा है, दिस इज कॉल्ड एज synapse. But when one neuron give information to the muscle fiber, this is called as neuromuscular junction. ठीक है. So what is neuromuscular junction? What is synapse? ये आपको पता चल गया. That is the close proximity of one neuron with another neuron is called as synapse. But the close proximity between one neuron and one muscle fiber is called as neuromuscular junction. Neuromuscular junction की भी लिख लो definition. Write down. Neuromuscular junction. The close proximity of close proximity of a neuron with a muscle fiber where the neuron transfers the information to the muscle fiber is called as neuromuscular junction. Is called as neuromuscular junction. Is it okay? ठीक है. अब ये एक डायग्राम बना लो जल्दी से. Draw the diagram. पहले ये बनाना, ये हम बाद में बनाएंगे.
बना लिया बेटा, ये बना लिया आपने? इफ somebody इज लेफ्ट प्लीज रेज योर हैंड्स, नहीं तो मैं ये रब करूंगी और इसको फोकस करूंगी। अगर ये वाला रहता है तो मुझे बताइए, अपना हाथ खड़ा कीजिए अगर किसी का रहता है तो। डन, ओके। चलिए अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट आ जाइए साइनैप्स। साइनैप्स का पूरा ये तो मैंने आपको दिखा दिया कि कैसे साइनैप्स हो रहा है, क्यों हो रहा है। स्ट्रक्चर ऑफ मैग्निफाइड, लिखिए ऊपर, मैग्निफाइड स्ट्रक्चर ऑफ साइनैप्स। मैग्निफाइड स्ट्रक्चर ऑफ साइनैप्स। साइनैप्स हैज 3 पार्ट्स। कंफ्यूजन होती है बच्चों को, दैट्स व्हाई मैं कह रही हूं लिख लो, बुक में नहीं मिलेगा। साइनैप्स हैज 3 पार्ट्स। प्री साइनेप्टिक नोड, प्री-synaptic knob, synaptic cleft, post-synaptic membrane. Pre-synaptic knob, synaptic cleft, post-synaptic membrane. प्री-साइनेप्टिक नॉब किसका पार्ट है बेटा? पहले वाले न्यूरॉन का। ठीक है, पहले ये स्ट्रक्चर बना लो, फिर मैं तुम्हें बताती हूँ। ड्रॉ दिस स्ट्रक्चर, मैग्निफाइड स्ट्रक्चर ऑफ साइनैप्स या न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, तब भी यही बनाना है। और ये कॉपी संभाल के रखनी है, 10th में भी काम में आएगी। चलिए करेंगे आगे। तो यहां पे what you have seen that presynaptic knob is the, part of nerve ending of the first neuron. लिख लो, presynaptic knob, it is the part of the nerve ending of the first neuron. सब कुछ बुक में दिया हुआ है, सिर्फ मैं उसको क्लियरली करके आपको बता रही हूं। इट हैज, क्या है प्री-साइनेप्टिक नॉब में? इट हैज, बना भी लेना चाहे ऐसे, इट हैज न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर जो नर्व इंपल्स को ट्रांसमिट करता हो, न्यूरोट्रांसमीटर विच ट्रांसमिट्स और ट्रांसफर्स, which transmits or transfers the electrical impulse, which transmits or transfer the electrical impulse. इसी का ही सेकेंड पॉइंट लिखिए, सेकेंड पॉइंट, इसी पॉइंट में ही, प्री साइनेप्टिक नॉब में ही सेकेंड पॉइंट, व्हेन द इलेक्ट्रिकल इंपल्स, हमेशा नहीं, जब यहां पे इलेक्ट्रिकल इंपल्स आएगी, when the electrical impulse reaches the presynaptic knob, when the, लिख लो बेटा, ये बुक में एज सच नहीं, इजी लैंग्वेज में नहीं मिलेगा। जब इलेक्ट्रिकल इंपल्स कहां पे पहुंची? यहां पर, नॉट ऑलवेज बट व्हेन द इलेक्ट्रिकल इंपल्स, जब ये न्यूरॉन एक्टिव था, इंपल्स एक्सॉन से ट्रेवल होके प्री साइनेप्टिक नॉब तक पहुंची, व्हेन द
electrical impulse reaches the presynaptic knob, comma, the neurotransmitter vesicles fuse with the membrane, fuse with the synaptic knob, presynaptic knob आप कह दीजिए, fuse with the presynaptic knob. ये इसके साथ, यहां पे देखिए, ये इसके साथ फ्यूज हो गई, fuse with the presynaptic knob and release neurotransmitter in synaptic cleft, and release, fuse करके क्या किया, अपने contents बाहर फेंक दिए, and fuse and release neurotransmitter in synaptic cleft. अब ये कौन सा आ गया, सिनेप्टिक क्लेफ्ट क्या है? क्लेफ्ट होता है बेटा दो चीजों के बीच में जो छेद है, कोई स्लिट है, उसको कहते हैं क्लेफ्ट, है ना। टू माउंटेन्स के बीच में भी छोटी सी एक लेयर है, टूटी हुई है, दो रॉक्स के बीच में एक स्लिट है, तो उसको कह देते हैं क्लेफ्ट है ये। दिस इज एन इंग्लिश वर्ड, राइट। तो नेक्स्ट आ जाइए सिनेप्टिक क्लेफ्ट। व्हाट इज सिनेप्टिक क्लेफ्ट? It is a small, narrow space. It is a narrow space. Write down. बातें नहीं. 9th C, boys, no talking. Synaptic cleft क्या है? बेटा नहीं भी. All of you are studying English medium school and you know the meanings of the words. कुछ भी नहीं याद आए तो उस word का meaning सोचो. So synaptic cleft, it is a narrow space between adjacent neurons. It has neurotransmitter. यहां से रिलीज हुआ, यहां पे आ गया. It has neurotransmitter. ठीक है जी. उसके बाद थर्ड है पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन. पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन क्या है? या तो ये डेंड्राइट है, अगर इधर देखिए, सी हियर, कॉन्सेंट्रेट ऑन द स्क्रीन. अगर ये न्यूरल साइनेप्स है तो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन ये है. अगर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है तो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन मसल फाइबर की मेम्ब्रेन है. ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है. पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, इट इज द मेम्ब्रेन ऑफ द डेंड्राइट. It is the membrane of the dendrite in synapse. It is the membrane of the dendrite in synapse, or membrane of muscle fiber in case of neuromuscular junction. In case of neuromuscular junction. ठीक है, इसी में ही सेकंड पॉइंट आ जाइए. Postsynaptic membrane has receptors. रिसेप्टर्स डेंड्राइट्स पे होते ही आपको पता है. Postsynaptic membrane has receptors which receive information, which binds with, आप यहां पे लिख लो, which binds with neurotransmitters. Which binds with neurotransmitters and thus receives the electrical impulse. Thus receive the electrical impulse.
ठीक है जी. सो दिस इज साइनैप्स. 3 मार्क्स में क्वेश्चन बोर्ड्स में भी आ सकता है, यहां पे भी. ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ साइनैप्स एंड एक्सप्लेन इट. ठीक है. अब क्वेश्चन आ जाता है बेटा. सो दिस इज साइनैप्स और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन. देन राइट डाउन द क्वेश्चन. हाउ डू muscles act after receiving the electrical impulse? How do the muscles act? तो बेटा ये मसल है, फॉर एग्जाम्पल ये मसल फाइबर है. दिस इज अ मसल फाइबर. इसमें क्या प्रेजेंट है? हमने किया था. देयर आर प्रेजेंट, याद करो थोड़ा सा टिश्यूज का, मायोफिलामेंट्स. यस और नो? याद है थोड़ा सा? प्रोटीनेशियस मसल फिलामेंट्स प्रेजेंट है. देयर आर प्रेजेंट. अ मसल फाइबर कंसिस्ट ऑफ proteinaceous filaments. Proteinaceous filaments called as myofilaments. When the muscle filaments, जैसे when the muscle fiber receives the signal, जैसे ही, ध्यान से इधर देखो, मसल फाइबर का क्या काम है? मसल्स का क्या काम है? छोटा होना. कभी भी वो बड़े नहीं होते, या तो उनका ओरिजिनल साइज है या उससे छोटे होते. ठीक है. दिस आई हैव टोल्ड यू इन टिश्यूज. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मसल फाइबर? दैट इज टू कॉन्ट्रैक्ट. कैसे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं? तो जो यहाँ पे फिलामेंट्स है, मायोफिलामेंट्स है, ये एक दूसरे के पास आ जाएंगे. ठीक है. कैसे? ये देखिए. दे रिसीव द, फॉर एग्जाम्पल ये है, और ये जो है इसके, जो ये मायोफिलामेंट्स है, ये एक दूसरे के पास आ जाएंगे. जब ये पास आ जाएंगे तो मसल फाइबर छोटा हो जाएगा. ये थिक है, ये थिन है बात. ठीक है. सो दिस इज हाउ. तो यहाँ पे पॉइंट लिख लीजिए. हाउ टू, ये आपके बुक में है. सो व्हेन द मसल फाइबर, राइट डाउन, ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर बना लेना. When the muscle fiber receives the, when the muscle fiber receive the nerve impulse or electrical impulse, its myofilaments, its myofilaments come close to each other, come close to each other, thus shortening, thus shortening the size of the muscle fiber, thus shortening the size of the muscle fiber, called as, called as muscle contraction. Therefore, when muscles
receive electrical impulse, they contracts. They contract. ठीक है, मसल्स का क्या काम है? कॉन्ट्रैक्शन का. इज इट ओके? चलिए, लेट्स सी एन एनिमेशन रिगार्डिंग दिस. करेंगे. टुमारो वी विल कंप्लीट दिस, राइट? सो दिस इज ये आपको ये क्या दिख रहा है? दिस इज द बैक पार्ट ऑफ द ब्रेन. ये हमारा पीछे वाला. दिस इज द ब्रेन. ब्रेन का ये कौन सा पार्ट है? बड़े वाला सेरिब्रम. ये साइड में सेरिबेलम. ये जो दिख रहा है दिस इज मेडुला ऑब्लोंगेटा. और इसके नीचे क्या हो जाती है? स्पाइनल कॉर्ड. अगेन दिस इज फोर ब्रेन, दिस इज हिंड ब्रेन. और इसके बीच में को जो हमें बाहर से नजर नहीं आता दैट इज मिड ब्रेन. दिस इज सेरिब्रम, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन. दिस इज सेरिबेलम, लिटिल ब्रेन. दिस इज मेडुला ऑब्लोंगेटा. एंड उसके नीचे क्या आ जाती है? स्पाइनल कॉर्ड आ जाती है. द ब्रेन, इसके ऊपर क्या कैसे प्रोटेक्शन है? इसके ऊपर मेम्ब्रेन्स होती है. मेनिंजेस बोलते हैं बट मेम्ब्रेन्स है. और मेम्ब्रेन्स के ऊपर क्या है? ब्रेन, बहुत सारे न्यूरॉन्स, उसको एक मेम्ब्रेन ने कवर किया होता है. उसके बाद क्या है? देन देयर इज प्रेजेंट बोनी स्कल, राइट? और बोनी स्कल के ऊपर फिर एक स्किन की लेयर होती है. और फिर क्या है? हमारे बाल है. व्हाट आर द प्रोटेक्टिव डिवाइसेस? तो सबसे पहले टिश्यू जो है, नर्व्स जो है, जैसे फॉर एग्जांपल एग. आप सबने बॉइल्ड एग खाया होगा. बॉइल्ड एग में आप क्या देखते हो? उसके ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है, फिर उसके ऊपर एक शेल होती है ना? हैव यू सीन? किसने एग की मेम्ब्रेन देखी है बेटा? जल्दी से हाथ खड़ा करो, जल्दी से. बॉइल्ड एग की मेम्ब्रेन क्या ना मैडम, हम तो बस खाने में ध्यान देते हैं, मेम्ब्रेन मुम्ब्रेन पता नहीं हमें क्या है. ठीक है, देखना बेटा, खुद बॉयल करना. देखना कि एक शेल है. कई बार वो मेम्ब्रेन ना शेल के साथ भी चिपक जाती है. इट स्टिक टू द शेल. ठीक है, उसी तरह से ये हमारा मैंने आपको ये बताया कि फॉर एग्जाम्पल ये जो है न्यूरॉन्स तो अब दिख नहीं रहे, तो आप ये क्या कहते हैं? इसके अंदर न्यूरॉन्स है, ये बाहर मेम्ब्रेन्स है. और मेम्ब्रेन्स के बाहर क्या प्रेजेंट है? बोनी स्कल है. और स्कल के बाहर क्या है? स्किन है. और स्किन के ऊपर हेयर है. ये तो हो गई मेम्ब्रेन्स. और दूसरा ब्रेन में और क्या प्रेजेंट होता है? ब्रेन के फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये बात करें मेम्ब्रेन्स, मेम्ब्रेन्स के अंदर एक फ्लूइड भी है. ब्रेन इज एनक्लोज्ड बाय द फ्लूइड. ठीक है, और उस फ्लूइड का क्या काम है? दैट फ्लूइड प्रोटेक्ट्स द ब्रेन फ्रॉम मैकेनिकल शॉक्स. कोई इंसान गिरता है, डैमेज भी हो जाता है ब्रेन, ये भी कोई बात नहीं है बहुत जोर से, बट गिरता है तो मैक्सिमम शॉक कौन एब्सॉर्ब कर लेता है? दैट इज द फ्लूइड प्रेजेंट इन द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, दैट इज सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड. उसके बाद प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन्स है, देन बोनी क्रेनियम है या स्कल है, और उसके बाद स्किन है, और उसके बाद हेयर. इज इट ओके? दिस इज द प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म ऑफ द नर्वस टिश्यू. ठीक है, लिखो क्वेश्चन, राइट डाउन द क्वेश्चन. How the nervous tissue in brain and spinal cord is protected. How the nervous tissue in brain and spinal cord is protected. It is by cerebrospinal fluid and by coverings. Coverings में innermost membranes, then bony cranium or skull,
और थर्ड है स्किन एंड ब्लड वेसल्स कवरिंग क्रेनियम। बस मुझे पता है बेटा, मैं भी फटाफट से कहती भी चल ये वाला टॉपिक हो जाएगा, कल हम सिर्फ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड रिफ्लेक्स सेक्शंस करेंगे। ठीक है, इनर मोस्ट मेम्ब्रेन्स, बोनी क्रेनियम, स्किन एंड, है ना, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, बोनी क्रेनियम, और यहां पे यह लिख लेना कि स्पाइनल कॉर्ड इज कवर्ड बाय, क्रेनियम नहीं होता है वहां पे, बोनी वर्टी, बस मैम मैं छोड़ रही हूँ, बस 1 मिनट, वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, इट कवर्स द nervous tissue. Yeah, it is present around the nervous tissue. It is shock absorber. And last point, it keeps the neurons moist. Stop talking. Keeps the neurons moist, न्यूरॉन्स को मोइस्ट रखता है, और शॉक एब्जॉर्ब, मैकेनिकल गिर जाते हो, सिर पे थोड़ी चोट लगती है तो शॉक को कौन एब्जॉर्ब करता है, न्यूरॉन्स तक वो शॉक को नहीं पहुंचने देता, दैट इज सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, covers the nervous tissue in brain and spinal cord, दोनों में है, स्पाइनल कॉर्ड में भी है और ब्रेन में भी। सो दिस इज अबाउट द प्रोटेक्शन। तो आज हमने किया साइनैप्स, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन एंड प्रोटेक्शन ऑफ द नर्वस टिश्यू, हाउ द नर्वस टिश्यू एक्ट, ये चीजें की है, और कल हम ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड थोड़ा सा रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, एंड टुमारो वी विल कंप्लीट दिस चैप्टर। ठीक है जी, ओके, बाय बाय, थैंक यू, थैंक यू टीचर।